ओम साई राम, जय साई राम, जय साईनाथ। श्री साई सत चरित्र अध्याय 28 का सार। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि साई बाबा अपने सच्चे भक्तों को स्वयं अपनी ओर खींच लेते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। बाबा कहते हैं, मेरा भक्त हजारों कोस दूर भी हो तो मैं उसे धागे से बंधी चिड़िया की तरह शिरडी खींच लेता हूँ। इस अध्याय में 3 भक्तों की लीलाएं वर्णित है। लक्ष्मी चंद, उन्हें पहले स्वप्न में बाबा के दर्शन हुए। बाद में वे शिरडी पहुँचे तो बाबा ने रास्ते में हुई हर बात बता दी। बाबा ने ये भी संकेत दिया कि दर्शन या तीर्थ के लिए कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। दूसरा, बुरहानपुर की महिला, उसे स्वप्न में बाबा ने खिचड़ी लाने के लिए कहा। कई परिस्थितियों के बाद वो शिरडी पहुंची और प्रेम पूर्वक बाबा को खिचड़ी अर्पित की। बाबा ने उसके प्रेम और श्रद्धा को स्वीकार किया। तीसरा, मेघा, प्रारंभ में वे बाबा को मुस्लिम फ़कीर मानकर स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन्हें बाबा में स्वयं भगवान शिव के दर्शन होने लगे। उनकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा ने उन्हें विशेष कृपा दी। मेघा के देह त्याग पर बाबा की करुणा और प्रेम भी इस अध्याय में प्रकट होता है। मेरी समझ से अध्याय 28 का सबसे गहरा अर्थ सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि बाबा का भक्तों के साथ संबंध है। मुझे इनमें ये संदेश दिखाई देता है, अगर तुम्हारा मन सच्चे दिल से बाबा को पुकारता है तो तुम्हें बाबा तक पहुंचने का रास्ता खुद बन जाता है। लाला लक्ष्मी चंद को पहले स्वप्न आया, फिर वे शिरडी पहुँचे। ये बताता है कि जब समय आता है तो गुरु पहले बुलाते हैं, फिर मिलते हैं। बुरहानपुर वाली महिला की खिचड़ी की लीला सिखाती है कि बाबा को महंगे भोग नहीं, प्रेम चाहिए। एक साधारण खिचड़ी भी अगर श्रद्धा से चढ़ाई जाए तो वो सबसे बड़ा प्रसाद बन जाती है। मेघा की कहानी बताती है कि बाहरी रूप देखकर किसी संत का निर्णय नहीं करना चाहिए। पहले उन्हें संदेह था, लेकिन जब उनका मन शुद्ध हुआ तो उन्हें बाबा में स्वयं भगवान शिव के दर्शन हुए। मेरे अनुसार इस अध्याय का सार एक ही वाक्य में बाबा धन, दिखावा या बड़े कर्म नहीं देखते, वे केवल सच्चा विश्वास, प्रेम और समर्पण देखते हैं। जिस भक्त का मन सच्चा होता है उसे बाबा सही समय पर अपनी ओर खींच लेते हैं। यदि बाबा ने आपको अपनी ओर बुलाया है तो समझिए आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। अब केवल श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए, बाकी मार्ग बाबा स्वयं बना देंगे। जिस चीज़ के लिए भगवान का समय नहीं आया उसे ज़बरदस्ती पाने की कोशिश मत करो। सही समय आने पर रास्ते अपने आप बनते हैं। ईश्वर को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। छोटी सी भेंट भी सच्चे प्रेम से दी जाए तो उसका मूल्य बहुत बड़ा होता है। पूर्वाग्रह मत रखो। किसी व्यक्ति, गुरु या परिस्थिति का निर्णय उसके बाहरी रूप से मत करो। सत्य को समझने के लिए मन खुला होना चाहिए। जीवन में जो भी होता है उसमें एक अदृश्य मार्गदर्शन होता है। कई बार बाद में समझ आता है कि कुछ घटनाएं संयोग नहीं, बल्कि सही दिशा देने के लिए थी। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि भरोसा है। जब पूरी कोशिश करने के बाद भी परिणाम न दिखे तब भी सही मार्ग पर बने रहना ही श्रद्धा है। जब मन सच्चा हो, अहंकार छोड़ दो और धैर्य रखो, तब जीवन में सही लोग, सही अवसर और सही रास्ते अपने समय पर मिलते हैं। यही सीख